तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी के साथ साथ हम उत्तर प्रदेश पुलिस की भी तैयारी आपको करा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस में हम हिंदी के 37 प्रश्नों लेकर आ रहे हैं जो यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आगामी परीक्षाएँ बीपीओ और आपकी जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हो सकते हैं और इसमें सिलेक्शन वाले क्वेश्चन हैं। और 46वां प्रैक्टिस सेट आज हमारा, और टैग लाइन है हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है दोस्तों, डेली 7 बजे ये हम आपको प्रोवाइड कराते हैं और जिसमें हम बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके लिए रखते हैं जिससे कि आपके स्कोर में और भी बढ़ोतरी देखने को मिले आपको और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, और प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को हमने रखा है और वो क्वेश्चन ऐसे हैं। 11 आपका पहला क्वेश्चन है 11। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, आकाश में जिस प्रकार, अब ये तो पहला पार्ट होता है आकाश में, तो इसको काउंट नहीं किया जाता। सहज स्वाभिमान है, ये अंतिम पार्ट होता है। अब इन चार को क्रमबद्ध लगाना होता है हमको। तो देखिए आकाश जिस प्रकार, अब इसके बाद जो भी आएगी, इसके बाद जो भी आएगी ना वो आपकी, ऐसा मान के चलिए, इसके बाद जो भी आएगी वो इसके बाद में आपकी संज्ञा आएगी। तो आकाश में जिस प्रकार शोषण कला से पूर्ण चंद्रमा, तो ये आ जाएगा पोषण कला से चंद्रमा की अपनी सुधा सुक्ति, यानी कि मान के चलिए हम सबसे पहले अगर वह लगा दें, ठीक है, सुधा सुक्ति, ठीक है, कोमल सिग्ध किरणों में प्रकाशित होती है, फिर हम यह लगा दें, ठीक है। उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी, अब लय लगा दें, ठीक है, शुभ उज्ज्वल प्रसन्न ज्योतिपुंज का, हाँ, तो ये आपका कौन सा बन जाएगा, सी बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये लेवल लगाना क्रम से सीख जाओ बहुत अच्छे से। ठीक है भैया, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बच्चों के कटते भी हैं यहाँ से क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है इसी तरीके से, खेल कूद से आगे है प्राप्त नहीं हो सकता। तो खेल कूद के बाद देख लो कि क्या आना है। खेल कूद से क्या आने वाला है, खेल कूद से स्वास्थ्य तो बनता ही है, क्योंकि खेल कूद से स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, तो स्वास्थ्य तो बनता ही है। उसके बाद जो आ जाएगा, साथ ही साथ मनुष्य के ऐसे गुण भी सीखता है। ऐसे तो पहले लिख लेंगे लय और फिर यह, पहले इससे चेक कर लो कि लय ऐसा कोई है क्या। तो देखो पहले में नहीं है, दूसरे तीसरे में नहीं है, इनमें से तो आपका कौन सा हो जाएगा, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बी विकल्प क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष से। बताइए बच्चा क्या है इसका आंसर। तो आंचलिक रचनाएं जो होती हैं वो किससे होती हैं, क्षेत्र विशेष से होती हैं। ये उस क्षेत्र की बात की जाती है जिस क्षेत्र में आपकी आंचल क्षेत्र, आपने नाम सुना होगा, आंचलिक क्षेत्र भी नाम सुना होगा, इस तरीके से। नेक्स्ट है, कबीर दास हुए हैं रीतिकाल, भक्तिकाल, वीरगाथा काल, आधुनिक काल के कवि। तो बताइए बच्चा क्या है इसका सही आंसर, आपको पता होना चाहिए। देखिए कबीर दास ने, तुलसीदास ने, ठीक है, और आप सूरदास ने, सब ने क्या करी है, भक्ति करी है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, भक्ति काल। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से जो है ना, आपको क्रम होना चाहिए, क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्रम क्या होता है, आदिकाल। सबसे पहले क्या होता है, आदिकाल होता है, जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। ठीक है भाई, आदिकाल वीरगाथा काल कहते हैं। उसके बाद में भक्ति काल होता है दूसरे नंबर पर, उसके बाद में रीतिकाल होता है। ठीक है, और चौथे नंबर पर जो होता है वो होता है आधुनिक काल। तो मैं आपको बताऊँगा, पहले आदि होगा, फिर भक्ति होगी, और भक्ति की रीति होगी, और रीति का आधुनिकरण होगा। तो इस तरीके से हम क्रम से कर सकते हैं। 1350 से लेकर जो आपको माना जाता है, जैसे हम आपको बताएं 1050 से लेकर 1350 तक जो माना जाता है वो माना जाता है आदिकाल। 1350 से लेकर आपका 1450 तक ज़्यादातर माना जाता है, 1450 तक का। कहीं कहीं इसको 1600 भी कर दिया है 1450 से, मगर 1450 माना जाता है आपका क्या, भक्ति काल। और 1450 से लेकर आपका 1600 तक माना जाता है, 1650 तक माना जाता है रीतिकाल। और 1650 से लेकर 1850 तक माना जाता है आपका, या 1850 तक रीतिकाल माना जाता है। सॉरी, क्रम बिगड़ गया, एक बार दोबारा सुन लो। 1050 से लेकर 1350 तक माना जाता है आपका आदिकाल। 1350 से लेकर 1650 तक माना जाता है भक्तिकाल। 1650 से लेकर 1850 तक माना जाता है रीतिकाल। और 1850 से लेकर आगे जो माना जाता है वो माना जाता है आधुनिक काल। ठीक है बच्चों, ये आपका सही होगा। आगे क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस की भाषा क्या है, इसका जवाब देना है।
भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा, अवधी। जल्दी बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, अवधी भाषा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, अवधी भाषा आपका आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे याद रखना है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। ठीक है। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। पहला ऑप्शन है गीतकुंज, गीतावली, गीतिका, अणिमा। जल्दी बताओ क्या इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। आपका आंसर आ जाएगा गीतिका इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा, गीतिका आपका यहाँ से सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे दिया गया है निम्नलिखित प्रत्येक में दी गई रचना के रचयिताओं के नाम पर चयन उनके नीचे दिए गए 4 विकल्प से कीजिए। ठीक है, चलिए। वीर सतसई रत्नाकर, वियोगी हरि, रांगे राघव, अमृतलाल नागर। जल्दी बताइए बच्चे क्या है, बताइए जल्दी, फुर्ती से बता देंगे। तो क्या आ जाएगा, वियोगी हरि। क्या आ जाएगा बच्चा, वियोगी हरि हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम तो क्या है, शेष कादम्बरी, नरेश मेहता, हेजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट, अलका सराबगी। जल्दी बताओ इसमें क्या आंसर होने वाला है। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा अलका सराबगी। मोस्ट है ये आपके लिए। रामचरितमानस विद्यापति की है, सूरदास की, कालिदास की, तुलसीदास की। बताइए जल्दी। आपने अपना आंसर चुन लिया होगा मुझे उम्मीद है, और आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुलसीदास। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। महाभारत तुलसीदास, वाल्मीकि, कालिदास, वेदव्यास। महाभारत किसने लिखा है, तुलसीदास, वाल्मीकि, कालिदास और वेदव्यास। जल्दी बताएंगे मुझे क्या है। तो आपका आ जाएगा वेदव्यास। ठीक है। स्थायी भावों की संख्या कुल कितनी है। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है, तो 9 होती है स्थायी भावों की संख्या। कितनी होती है बच्चा, 9 होती है स्थायी भावों की संख्या। ठीक है, ठीक है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इनकी संख्या जो है 9 दे रखी है। कितनी, भरत मुनि के नाट्य शास्त्रों में इनकी संख्या 9 दे रखी है। जबकि कुल जो होते हैं रस, उनको कितने भागों में रखा गया है, 11 भागों में रखा गया है। जिसमें कि श्रृंगार रस को हमने भगवत विषयक और वात्सल्य रस में भी तोड़ा है भाग में। यानी कि भगवान के प्रति रति जो होगी वो भगवत विषयक में होगी, बच्चों के प्रति रति जो होगी वात्सल्य रस में होगी। इन दोनों की मान्यता देने के कारण इनकी संख्या 11 हो जाती है। नाटक की अगर हम बात करें बच्चा, तो नाटक में शांत रस नहीं जाता, जिसके कारण रसों की संख्या 8 मानी गई है। कितनी मानी गई है, 8 मानी गई है। अगर यहाँ ही हम रसों की बात करें तो सबसे पहले आपका जो आता है श्रृंगार रस आता है। श्रृंगार रस को 2 भागों में बांटा गया है, आपका वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। क्लियर बच्चा, ठीक है। हास्य रस में हंसी आती है। इस तरीके से स्थायी भावों को भी याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस सही भेद का चयन कीजिए। रस की बात आ गई है, आपको पता होना चाहिए। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ऐ बतिया सुनी रूखी। संयोग श्रृंगार रस, वीर रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस। आपको पता चल ही गया होगा, यहाँ से भी मैंने बताया था। संयोग का मतलब होता है संयोग यानी कि मिलना, वियोग का मतलब होता है बिछड़ना। ठीक है। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, यानी कि आँखें हरि के दर्शन की भूखी हैं। कैसे रहूँ रूप रस राची, अपने इस रूप को कैसे श्रृंगार के रखूँ। बतियाँ सुनी रूखी, यानी सारी बातें जो हैं आपके बिना जो है सुनी सुनी है, रूखी रूखी हैं, तो वो बिछड़ने का भाव है यहाँ। तो आपका हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। नायिका जो है नायक के प्रति जो है अपना विलाप प्रकट कर रही है। ठीक है भैया, तो ये आपका आ जाएगा सी विकल्प। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधमुख रहित उरद नहीं चितवन, ज्योकत हारे थतिक जुआरी, छुटे चिकुर बदन कुम्हिलानो जूहू, नीहली हिसकर की मारी। हास्य रस, करुण रस, विप्लव रस, संयोग रस। बच्चा बता दो इसका क्या होगा। तो जहाँ विलाप किया गया हो चीख चीख कर, वहाँ पर क्या आता है, विप्लव रस श्रृंगार आता है। ये वियोग श्रृंगार का ही एक अंश होता है बच्चों। इसको आप अच्छे से तैयार करके रखेंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट, जो तुम्हारी अनुशासन पाबो,
कंदुक इब ब्राह्मण उठावो, काचे घट जिमि डारो फोरी, सऊ मेरू मूसक जिमि तोरी। शांत रस, अद्भुत रस, वीर रस, रोद रस। बताइए क्या है इसका? तो आपका आ जाएगा वीर रस। जब उत्साह का भाव कहीं पैदा होता है तो हम वहाँ पर क्या कहते हैं? वीर। जो ही तुम्हारी अनुशासन पाहो, अगर मैं तुम्हारे अनुशासन पालूँ तो कुंदन इब ब्राह्मण उठावो, ठीक है, तो मैं सारे इब यानी कि अपने अंदर जो भाव हैं उनको उठाकर ब्राह्मण इब लेके जाऊँगा, ठीक है। काचे घट जिमी डारो फोरी, ठीक है, मतलब कच्चे घड़ जिमो डारी फोड़ी, जिसने फोड़ी, सकू मेरू मुसक जिमी तारी, तो उसको मैं फिर उसके बारे में अपने भाव प्रकट करूँगा, ठीक है। तो वीर रस यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आगे, 15 से 18 तक आपके दिए गए हैं। दी गई रचना के रचिता के नाम पर चयन विकल्पों में से कीजिए। स्मृति की रेखाएं किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताएंगे बेटा, आपका आंसर आ ही गया होगा। तो महादेवी वर्मा का है स्मृति की रेखाएं। 16वां प्रश्न बच्चा, पृथ्वीराज रासो, जयदेव की, चंद्रबरदाई, केशवदास, भगवती चरण वर्मा। आप बताएंगे बच्चा क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर आ जाएगा, तुम्हें पता है पृथ्वीराज रासो जो है वो किसकी है? चंद्रबरदाई की है। किसकी है? चंद्रबरदाई की है, ठीक है बच्चों, ठीक, बहुत बढ़िया। त्रिशंकु, त्रिशंकु किसकी रचना है? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद अज्ञे, राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा। जल्दी बताएंगे क्या है प्यारे बच्चों आंसर इसका? फुर्ती के साथ आंसर बता देंगे, ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा ए पार्ट, यानी कि सच्चिदानंद अज्ञे। जो याद ना हो आपको उनको लिख लिया करो, जो याद नहीं होती हैं उनको लिख लिया करो, ठीक है बेटा, क्योंकि कई बार हमारी गलतियां हो जाती हैं और आप उनको लिखोगे तो आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। बेताल पचीसा क्या है बेटा? बेताल पचीसी, ठीक है, किसकी है? लल्लूलाल, सदन मिश्र, नाभादास, श्रुति मिश्र। बताइए बच्चा क्या है इसका आंसर है? ठीक है, बेताल पचीसी क्या इसका आंसर होगा? तो श्रुति मिश्र किसकी है? श्रुति मिश्र। एक बार इसको चेक कर लेना, शायद बेताल पचीसा लल्लूलाल की तो नहीं है, हाँ श्रुति मिश्र की है शायद, देख लेना एक बार, चेक कर लेना और बता देना कमेंट्स में। अब यहाँ बताना है भैया, 19वां क्वेश्चन है। अटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींचे लाएं, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कसले कपाएं, सांप की काली लताएं। तो विभत रस, करुणा रस, रौद्र रस, अद्भुत रस। बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा आपका? विभत रस हो जाएगा। अटपटी उलझी लताएं, डालियों में खींचे लाएं, पैरों में पकड़े अचानक, प्राणों को कसले कपाएं, ठीक है, सांप सी काली लताएं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस। तो क्या हो जाएगा आपका? श्रृंगार रस हो जाएगा। श्रृंगार रस में भी संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा, ठीक है भाई। चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं बच्चा? चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंदों को क्या कहते हैं? मात्रिक सम छंद, मात्रिक विषम छंद, मात्रिक सम अर्ध सम छंद, उपयुक्त सभी। जी, तो आपका हो जाएगा मात्रिक सम छंद या सम मात्रिक छंद भी कह सकते हैं। ए पार्ट मतलब ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा होता है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा होता है रोला, चौपाई, सोरठा, बरबे। बताइए। दोहे में बता दूं मैं, पहले 13 मात्रा होती हैं, फिर 11 होती हैं, ठीक है। चौपाई के प्रत्येक में 16 होती हैं, ठीक है भाई। रोला में भी 24 मात्रा होती हैं, मगर आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या है। तो रोला जो होता है वो सम्मात्रिक होता है, और आपका सोरठा जो होता है और दोहा वो क्या होते हैं? अर्ध सम्मात्रिक होते हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी विकल्प हो जाएगा कि आपका सोरठा। चौपाई भी क्या होता है? सम्मात्रिक छंद होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, उपनिषद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। जवाब मिल गया होगा आपको, बहुत अच्छे से मिला होगा जवाब। तो आपका हो जाएगा ऋग्वेद आपका सही आंसर, ठीक है भाई। आपका ऋग्वेद सही आंसर हो गया होगा। हमें लग रहा है कि आपको सेशन में बहुत अच्छे तरीके से बातें समझ में
आ रही होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक निम्नलिखित में प्रत्येक पाद्यांश को समझकर सही छंद का चयन कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजी बिहारी में क्या है? सोरठा, सवैया, दोहा, चौपाई, दोहा। जल्दी बताइए। यहाँ बता देंगे क्या है भाई। तो आपका आंसर आपको मिल गया होगा और आपका हो जाएगा चौपाई। क्यों? इसमें 16 देखिए, जहाँ अंकी बिंदी होती है वहाँ 2 होती हैं, 1 होती है, 1 होती है, तो 4 तो हो गई। फिर भवन में 1 1 1, 4 3 7, अमंगल में 1, मंगल में 2, गै और 1 1, तो 4 ये, तो 6 4 10, और हारी में भी कितनी है? 2 2, तो 4 10, यानी कि 6 4 10 और 2 12 है। ठीक है, 14 आपकी हो गई 16। ठीक है भाई, तो कितनी हो चुकी हैं आपके यहाँ से? 16 मात्रा आपकी हो चुकी है ना। आपका कौन सा हो जाएगा? चौपाई। नेक्स्ट 25, जो रहीम उत्तम प्रकृति कर का करी सकल सुखस, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपट रही भुजंग। देखिए आपसे मैं आपको बताता हूँ, जिसका दूसरा और चौथा चरण जो है ना वो छोटा होगा, वो दोहा होगा, ये याद रख लो बस। तो ये इसमें दोहा ही है बिना गिने। जिसका प्रथम और तृतीय, प्रथम और तृतीय चरण बड़ा होगा और द्वितीय और चतुर्थ जो होगा वो छोटा होगा, तो वो आपका दोहा होगा। और जब इसका उल्टा होगा तो वो क्या होगा? सोरठा होगा। ऐसा करो, गिनती में मत करो, आपको गिनती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। ऐसी ट्रिक बता दी आज मैंने तुम्हें, गिनती करने की ज़रूरत ही नहीं है कहीं, समझ गए नहीं? अगर गिनती करोगे तो फंस जाओगे, ऐसे में टाइम लगेगा वहाँ। नेक्स्ट है, कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जलते भर गए, हिम के कर्णों में पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, कवित बरबे हरिगीति का घनाक्षरी। जल्दी बताओ, इसका सही जवाब आप दो भाई। तो क्या हो जाएगा? हरिगीति का। क्या हो जाएगा? हरिगीति का। अब देखो मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी मात्रा बता देता हूँ क्या होती है। 1 1 2, ठीक है, 1 2 2, ठीक है, 1 2 2, ठीक है, 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2, ठीक है। इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई। तो अब ये क्या है आपका? ये आपका हो जाएगा हरिगीति का। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? हरिगीति का हो जाएगा। वीडियो रोक के जो है आप चाहो तो इसकी मात्रा गिन सकते हो। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 हो गई 4, 4 और 2 6, 6 और 3 आपकी 9, 9 और 2 आपकी 11, 11 और 5 14, सॉरी 16, 16 और 2 18, 18 और 2 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 2 23 और 2 25, 25 और 2 27 और 3 30। तो 30 से 31 तक होती हैं। तो क्या हो जाएगा? हरिगीति का। नेक्स्ट, रस खानी कबे इन अखिन तो ब्रज के बनबाग तड़ाग नी होई। जल्दी बताओ इसमें क्या हो जाएगा आपको? आपको पता है इसमें सवैया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सवैया हो जाएगा। रस का 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 1, फिर आपका 2 1 1, 2 1 1, फिर 2, फिर आपका 1 1, फिर आपका 2 1, फिर आपका आ जाएगा 1 2 1, ठीक है, फिर 1 2 2। तो कितनी आ गई? 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 और 2 आपके 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 26, 26 28 29 30 31 32 33 34। तो आपका क्या हो जाएगा? 34 आ जाएगा। यानी कि कितने पर आ जाएगा? हाँ जी 34 हो जाएगा। तो देखिए क्या है, रहीमन कबो इन अखियन ते ब्रज, अखियन ते ब्रज, ब्रज के बन गए बाग। तो आपका क्या हो जाएगा? सवैया हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अलंकार दिए गए हैं, अलंकार। ठीक है, अलंकार दिए गए बच्चा, अलंकार देख लेंगे। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल होए, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, उपमा, यमक। तो क्या हो जाएगा? विरोधाभास। जहाँ पर विरोध का भास होता है वहाँ पर क्या होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे जैसे बूढ़ा श्याम रंग होगा, काला जितना जितना क्या रंग हो, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो विरोध हो रहा है तो गलत हो रहा है।
ऐसा थोड़ा ही होता है। चरण कमल बंदो हरिराई, सलेस अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार। ठीक है भाई, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। जहाँ पर संज्ञा विशेषण में अपवाद होता है वहाँ पर क्या होता है आपका रूपक। एक पहचान बता दूँ, दो संज्ञाओं के बीच में योजक चिन्ह आता है तो वो कौन सा होता है आपका, रूपक होता है। नेक्स्ट, तापस बाला सी गंगा कूल, सलेस अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। बताओ क्या है आपका, फुर्ती बताओ तो क्या हो जाएगा। उपमा, जहाँ सासी से आ जाएंगे योजक चिन्ह के साथ वहाँ उत्प्रेक्षा उपमा होगा। जहाँ मानू, यनहु, तनहु, जनहु यहाँ आ जाएगा वो उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक है भाई। उधो मेरा हृदय तल था, एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्प क्यारी थी। तो मानो क्या है, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशयोक्ति। क्या हो जाएगा, देखिए रूपक हो जाएगा। मैंने फिर बताया था कल्पना और क्यारी दोनों वो क्या है, संज्ञाएं, और बीच में क्या आ गया, योजक चिन्ह। पहचान है ये। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन क्या है। 32वां क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे क्या कहते हैं। अकाल, दुर्दिन, दुर्भिक्ष और दुर्धर्ष। क्या होगा जल्दी बता दो बच्चों, तो वो आ जाएगा दुर्भिक्ष। निम्न मुहावरों का अर्थ, इलायची बांटना, धोखा देना, दावत देना, अप्रभावित करना, अपर्याप्त वस्तु होना। तो क्या हो जाएगा, दावत देना। नेक्स्ट, सिर पर पाँव रखकर भागना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सर्कस दिखाना, तुरंत भाग जाना, करतूत दिखाना, चोट पहुंचाना। आपको हो जाएगा तुरंत भाग जाना, बी विकल्प। पगड़ी रख घीचक, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन। ठीक है। निर्लज्ज होकर कुछ पाना, बदनामी से बुराई। तो आपका हो जाएगा सी, निर्लज्ज होकर कुछ पाना। 36वां प्रश्न क्या है, निम्न में से मिश्र वाक्य क्या है। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है। तो ये देखिए, ये भी सरल वाक्य हो जाएगा, ये भी सरल, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। जबकि आपको मैंने सुना कि आ गया है, नीना पास होगी, तो यही आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही करने हैं, ऐसे ही करने हैं। 37वां क्वेश्चन है आपका, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। मैं सरल वाक्य बताऊँ, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हो गया। तो आपका ए वाक्य, सॉरी क्या करना है, मिश्र वाक्य। हाँ, तो सही है, ए विकल्प सही है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को सेशन में बहुत मज़ा आया होगा और आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में भी आई होगी। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से जो है इसमें तैयारी करते रहिए, अच्छे तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, ऐसी क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जो पहली बार चैनल से जुड़े हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने सेशन पर। ये सेशन डेली 7 बजे आता है। अगर आप चाहते हो हमसे लाइव जुड़ना तो 9 बजे आपसे जुड़ सकते हैं। हम वहाँ पर जीके के स्पेशल यूपी चल रही है हमारी लाइव, स्पेशल यूपी 9 बजे हम आते हैं लाइव, और आप चाहते हो तो 9 बजे जुड़ सकते हो यूपी के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नए सेशन पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।